हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट जो पीछे की आपकी क्लास हुई है रीजनिंग में, सारे क्लास को आप रिवीजन जरूर किए होंगे, प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। हाँ, आज रीजनिंग की ही क्लास है दोस्तों, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें, गणितीय संक्रिया से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जाम देंगे, गवर्नमेंट एग्जाम आप कोई भी देते हैं, इससे 1 या 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो समझिए 1 से 2 नंबर आज की क्लास में आपका पक्का होने वाला है, फिक्स होने वाला है। इसलिए सभी स्टूडेंट आज की क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और नोट जरूर करिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा, चैप्टर का नाम भी नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। चैप्टर का नाम क्या नोट करेंगे दोस्तों? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रिया। और ये आपकी क्लास 1 है। क्लास 1 में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा देंगे और आप अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप सभी स्टूडेंट जरूर करेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, ध्यान दीजिएगा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया होता है, बोर्डमास रूल पे आधारित होता है। बोर्डमास रूल आप सबको पता होगा, बताया भी है, नहीं पता है तो क्वेश्चन के माध्यम से अभी हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। बोर्डमास रूल पे ये सॉल्व होता है। तो सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से देखेंगे। ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं सेम। ध्यान दीजिए, प्रश्न पढ़िए। कह रहे हैं यदि प्लस का अर्थ गुने, ध्यान दीजिए, प्लस का अर्थ गुने, माइनस का अर्थ भाग, गुने का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है तो 18 प्लस 32 माइनस 4 गुने 8 भागे 3 का मान ज्ञात करे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक समीकरण दोस्तों दिया है और इसका मान बताना है। कैसे बताना है दोस्तों? यहां पे जो सिंबल बोल रहे हैं ना, सिंबल को चेंज करके बताना है। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। सिंबल चेंज करने का मतलब क्या है दोस्तों? यहां कह रहा है प्लस का अर्थ गुने, यहां पे प्लस है ना तो इसका मतलब है गुने, ठीक है। माइनस का अर्थ कह रहा है भाग, यहां पे माइनस है ना तो यहां पे होगा भाग, ध्यान दीजिएगा। और गुने का अर्थ क्या बोला है? माइनस, तो यहां पे गुने है ना तो यहां पे होगा माइनस। और भाग का अर्थ क्या बोला है दोस्तों? प्लस, यहां पे भाग है ना तो यहां पे क्या होगा? प्लस, ठीक है। तो ये एक नया समीकरण बनेगा और इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा? 18, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 18 गुने क्या होगा दोस्तों? 32, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, गुने 32 भागे क्या होगा दोस्तों? 4। ध्यान दीजिए, जो नीचे वाला सिंबल है ना इसको आपको लगाना है, क्योंकि सिंबल को चेंज करके उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हो गया 4, उसके बाद से क्या होगा? -8, ठीक है। उसके बाद से प्लस क्या होगा? 3, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। हाँ, इसका आंसर अब तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास रूल हम आप लोगों सभी को बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड मास, ध्यान दीजिए, BODMAS, ठीक है। तो इससे ब्रैकेट मतलब जो कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक, मझौला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इस पहले ये सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑफ मतलब का के की जो लगा होता है, डी मतलब डिवीजन मतलब भाग, भाग उसके बाद से दोस्तों मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, ध्यान दीजिएगा, भाग गुना, फिर उसके बाद से देखिए एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। यानी पहले क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इससे क्या करेंगे? ब्रैकेट, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, छोटा कोष्टक और ये मझौला कोष्टक, फिर दोस्तों क्या होता है? बड़ा कोष्टक, अंदर होता है बार कोष्टक भी होता है, ठीक है। हाँ,
ऑफ में मतलब क्या होता है, का के की जो लिखा होता है, हाँ का की के ऐसे वर्ड जो लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ऑफ मतलब पहले क्या होता है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास कर लीजिए, बोर्ड मास रूल को समझ लीजिए। तो यहां पे का के की नहीं आता है तो आप यहां से पहले समझिए, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है, आप सभी स्टूडेंट समझेंगे तभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले आप समझिएगा इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ इसमें, ठीक है। तो भाग करेंगे तो ये क्या होगा, यहां 32/4 है तो पहले आप इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 18 गुने, ये 32 को 4 से भाग करेंगे तो 4 और 8 32, 8 हो जाएगा, फिर माइनस क्या होगा 8, प्लस क्या होगा 3। सभी स्टूडेंट समझिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझिए, आंसर आप लोगों का आएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए सॉरी, ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, देखिए भाग तो हो गया, अब क्या करना है, गुना करना है, भाग हो गया ना, गुना करना है, तो गुना करेंगे 18 और 8 दोस्तों 144। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट पहाड़ा याद कर लिए होंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद -8 प्लस क्या होगा दोस्तों 3। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस में क्या है 144 प्लस में, ध्यान दीजिए 144 प्लस में और प्लस में 3 है, 144 और प्लस 3 दोस्तों करेंगे तो क्या होगा 147 -8। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हम करेंगे घटाओ, अब घटाएंगे 147 में से 8 जा तो 139, 139 होगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, रूल समझिएगा, हाँ पहले ब्रैकेट फिर ऑफ का के की, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी भाग गुना जोड़ घटाओ, बस यहां देखिए, हाँ ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले भाग किए, फिर दोस्तों गुना किए, फिर दोस्तों जोड़े, फिर उसके बाद से घटाएं तो 139 आया। चलिए बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए यहां पे जोड़े हैं 144 और 3 ये जोड़े हैं, ठीक है, तो क्या हो गया 147 हुआ, फिर घटाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, बोर्ड मास रूल आपको बस पता होना चाहिए, प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन के तरफ देखने के प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिए। यदि Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ गुने, T का अर्थ माइनस और K का अर्थ भाग है तो 18 के 3Q 7J 2, यहां पे 2T 8 का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए 18 के 3Q 7J 2T 8 का मान क्या होगा। तो यहां पे क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां पे सिंबल, ध्यान दीजिए सिंबल कोई भी हो सकता है या सिंबल की जगह पे सिंबल कर सकता है, लेकिन जो सॉल्व होगा दोस्तों आपका बोर्ड मास रूल पे ही सॉल्व होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए के है दोस्तों, यहां पे के का अर्थ कहां पे लिखा है, देखिए के का अर्थ लिख रहा है भाग, तो यहां पे हो जाएगा भाग। क्यू है, क्यू का अर्थ क्या बोल रहा है दोस्तों प्लस, तो यहां पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। जे है, जे का अर्थ कह रहा है गुने, तो यहां पे हो जाएगा गुना। टी का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, तो यहां पे हो जाएगा माइनस। तो एक नया समीकरण बनेगा, ये समीकरण बनेगा 18/3, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, प्लस 7 गुने 2 माइनस 8, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। अब ये एक नया समीकरण बना, इसको हम बोर्ड मास रूल पे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, यही करेंगे ना। तो पहले भाग करेंगे तो इसमें भाग करेंगे, 3 छक्के 18, इसकी जगह पे 6 प्लस 7 गुने 2 माइनस 8। अब क्या करेंगे, भाग तो हो गया, अब करेंगे दोस्तों गुना। गुना कहां है, 7 गुने 2, तो 6 प्लस 7 दूना के 14 माइनस क्या होगा 8। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, हाँ ये गुना हो गया है गुना, अब जोड़ेंगे तो 14 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 माइनस 8 हो गया प्लस, तो अब क्या करेंगे माइनस, तो 20 में से 8 जा दोस्तों 12। हाँ एकदम सही, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 12, ऑप्शन नंबर डी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, जितने भी स्टूडेंट का 12 ऑप्शन नंबर डी आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ
12 आंसर होगा, एकदम सही। हाँ, सभी स्टूडेंट सही है। बस यहाँ पे आप लोग तरीका सीखिए, पहले भाग करना है, फिर गुना करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, ठीक है। तो इसी अनुसार आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता रहेगा, एकदम सही आंसर आएगा। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो भी क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है, बोडमास रूल पता है तो आंसर आना निश्चित है और बहुत तेजी से आता है। बस हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। जब हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे तो बताएंगे डायरेक्ट कैसे आंसर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे, एक से दूसरे लाइन में आप आंसर दे देंगे, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि ए अक्षर जोड़ के लिए, बी अक्षर घटाने के लिए, सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुणा के लिए हो, तब आपको बताना है पहले ब्रैकेट में 7d3 और उसके बाद लिखा है b6a5, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों यहां पे लिखा है 20c20। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या लिखा है 20c20। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखने का प्रयास करिए, समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या बोला है दोस्तों, यहां पे ए अक्षर जोड़ के लिए, तो ए कहां पे है, यहां पे है, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है बी अक्षर घटाने के लिए, बी कहां पे है, यहां पे माइनस हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों सी अक्षर भाग के लिए, सी कहां पे है दोस्तों बताइए, यहां पे है, हो जाएगा यहां पे भाग। और कह रहा है दोस्तों डी अक्षर गुणा के लिए, डी कहां पे है, यहां पे गुना हो जाएगा। तो ये एक समीकरण बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, 7 × 3। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, -6, उसके बाद से क्या होगा +5, दूसरे ब्रैकेट में 20/20, क्या होगा 20/20। हाँ, तो बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। काके की है नहीं, ब्रैकेट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 × 21, ठीक है। ये 21 हो जाएगा, -6, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, +5, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, +5। उसके बाद से दोस्तों ये 20/20, 20 में 20 से भाग करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो 5 हो गया, गुने 1 भी कर सकते हैं चाहे तो। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, गुने क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो गुना करेंगे तो 5 एकम 5 ही होगा, इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 20 में 20 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। देखिए तो 21 और 5 ये दोनों को प्लस में जोड़ेंगे तो क्या होगा 26 - 6 = क्या होगा 20। और यही क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी यानी 20 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, आंसर क्या होगा 20 होगा, आंसर क्या होगा 20 होगा, एकदम सही, बहुत अच्छे, शानदार। हाँ, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। यहां पे पहले ब्रैकेट किए 7 × 21 और इधर क्या हो गया आपका 20 में 20 से भाग करेंगे, ये 1 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए आपका फिर 21 - 6 + 5, ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट क्या किए 21 में से 6, 5, 11 जोड़ के घटा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है ना, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। ध्यान दीजिएगा, BODMAS, ठीक है। तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर लिए, ऑफ नहीं है, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे भाग, गुने, प्लस और घटाओ, ठीक है। हाँ, पहले ब्रैकेट, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि L का अर्थ प्लस, M का अर्थ माइनस, N का अर्थ गुने और P का अर्थ भाग है, तो आपको बताना है दोस्तों 28N 5L 50P 5M 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत है, बताइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट
मान रखना है, सिंबल रखना है। एन है, ध्यान दीजिए यहां पे क्या कह रहा है, एल का अर्थ प्लस, एल कहां है यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा प्लस। एम का अर्थ माइनस, एम कहां है दोस्तों, एम यहां पे माइनस हो जाएगा। फिर एन का अर्थ गुना कह रहा है, एन कहां है यहाँ पे, गुना हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों पी का अर्थ भाग है, तो पी कहां है दोस्तों, पी यहाँ पे भाग हो जाएगा। अब इसको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए 28, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए क्या है, 28 इंटू 5, ठीक है, प्लस 50, ठीक है, भागे दोस्तों है, भाग वाला सिंबल है ना, 5, ध्यान दीजिए। उसके बाद माइनस हो जाएगा, एम की जगह पे क्या होगा माइनस, फिर क्या है 4, ठीक है, एकदम सही है। चलिए अब क्या करना है आप लोगों को, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा। पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये भाग होगा पहले, तो इसको हम लिखेंगे 28 इंटू 5, ठीक है, प्लस आपका 50 को 5 से भाग करेंगे तो 5 10 में 50, 10 माइनस क्या होगा 4। अब क्या होगा, गुना होगा, तो 28 गुने 5। अब इस वाले को करेंगे तो 20 बच्चे 100, 8 बच्चे 40, क्या हो जाएगा 140, प्लस क्या होगा 10 माइनस क्या होगा 4। अब क्या करेंगे बताइए, अब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, जोड़ेंगे तो 140 और 10 जोड़ेंगे क्या होगा 150, माइनस क्या होगा 4, क्या हो जाएगा 146, 146 होगा, हाँ 146, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आया है 146, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। देखिए एकदम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, पहले क्या किए, भाग किए, फिर गुना, फिर जोड़े, फिर घटाए, ठीक है, ये रूल चलता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ तो फिर उसके बाद से 150 में से 4 माइनस किए, ठीक है, हाँ तो क्या आ गया 146, और यही आंसर हो जाएगा। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए प्रश्न है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से समझने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। यहां पे देखिए सिंबल कुछ भी हो, तरीका बोर्ड मास सी लगेगा, ठीक है, सिंबल कुछ भी हो, ध्यान दीजिए। यहां पे क्वेश्चन देखिए पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि एट द रेट का अर्थ प्लस और परसेंटेज का अर्थ माइनस, और यहां पे डॉलर का सिंबल है, डॉलर का अर्थ गुना, और यहां स्टार का अर्थ भाग है, तब 20 एट द रेट $4 परसेंटेज 72 स्टार 8 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या बोला है, एट द रेट का मतलब क्या है, अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद से दोस्तों क्या है, यहाँ पे बोल रहा है परसेंटेज का अर्थ माइनस, तो यहाँ पे परसेंटेज है माइनस, डॉलर का अर्थ क्या है गुने, ध्यान दीजिए तो गुने, फिर दोस्तों क्या कह रहा है, स्टार का अर्थ क्या बोल रहा है, स्टार का अर्थ बोल रहा है भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग। समीकरण बनाइए, 20 प्लस 4 गुने 5 माइनस 72 भागे 8, बस इतना करना है, ये आपका समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया, तुरंत आंसर आएगा, तुरंत आंसर आएगा। आंसर लाइए आप लोग, इसका आंसर आप लोग लाएंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, आंसर आप लोगों का सही भी आ रहा है, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, यानी समझ गए हैं, अच्छी बात है। जो नहीं समझ रहे हैं समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक है, रूल समझिए। तो भाग यहाँ पे है, तो 8 9 72, 72 को 8 से भाग करेंगे तो ये 20 प्लस 4 गुने 5 माइनस 8 से भाग करेंगे, 8 9 72 माइनस 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भाग हो गया, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कहाँ है, गुना यहाँ पे है, ठीक है, गुना यहाँ पे, तो 20 प्लस 4 25 20 माइनस क्या होगा 9, अब क्या हो गया, गुना हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझिए, प्लस करेंगे तो 20 और 20 जोड़ेंगे क्या होगा 40 माइनस क्या होगा 9, अब ये हो गया। अब क्या करेंगे बताइएगा सभी स्टूडेंट, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां 40 में से क्या करेंगे 9 घटाएंगे तो क्या होगा 31, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर बी में। जितने भी स्टूडेंट का 31 यानी 31 आंसर है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, समझने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर बी यानी 31 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, सभी स्टूडेंट मन लगा के खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं और एग्जाम को पास करना है तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 31, आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूल आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड मास रूल लगाना है। यहाँ पे कुछ भी कहे, यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट करिए, फिर बोर्ड मास रूल लगाइए, डायरेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, फटाफट देखते रहिए, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, तरीका सीखना है, तरीका सीखना है। ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों अलग टाइप का है, ध्यान दीजिए। इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे देना है, ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों को, ध्यान दीजिएगा, कौन से चिन्हों का अदला बदल, अदल बदल मतलब कि अदला बदली बोले या अदल बदल, ध्यान दीजिए, अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों का अदल बदल दिए गए हैं, ध्यान दिए, यानी कि अदल बदल दिया जाए, यानी कि बदल दिया जाए, एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर दे तो समीकरण सही कर देगा, ये कह रहा है। ध्यान दीजिए, तो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां बोल रहा है, यहां पे देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, यहां पे बोल रहा है कि प्लस और गुने और प्लस और माइनस, यहां कह रहे हैं भाग एवं प्लस और माइनस और भाग किसको बदल दे कि बराबर में क्या हो जाए दोस्तों, 14 हो जाए। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ यहां पे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका हम बताएंगे। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। कुछ स्टूडेंट आंसर भी दे रहे हैं, यानी पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे दो चिन्हों को आपस में बदलना है, यानी प्लस और गुने को बदल देंगे तो बराबर 14 होना चाहिए, या दोस्तों हम गुने और माइनस को बदल दे तो बराबर 14 होना चाहिए, या भाग और प्लस को बदल दे तो ये हो जाए, या माइनस एवं भाग को बदल दे तो ये हो जाए। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए सिंबल को बदलने वाला, ठीक है। हाँ, जब कभी भी क्वेश्चन आए भाग माइनस या भाग प्लस या ऐसे करके माइनस भागे कुछ भी आए, ठीक है, इंटरचेंज करने वाला, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस ऑप्शन में दोस्तों भाग वाला सिंबल होगा, ध्यान दीजिएगा, जिस ऑप्शन में ये भाग वाला सिंबल होगा उसी ऑप्शन को हम पहले चेक करेंगे। ये नहीं कि आप पहला चेक करेंगे, नहीं, अगर पहले में भाग होता तो पहला चेक करेंगे। सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जिस ऑप्शन में दोस्तों भाग वाला सिंबल होगा उसे हम पहले चेक करेंगे। 99% क्वेश्चन दोस्तों जो ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ 99%, कितना दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 99% क्वेश्चन क्या होते हैं, भाग वाले सिंबल से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। 99% ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो भाग वाला इसमें है, नहीं है, तो अभी इसको हम छोड़ेंगे। इसमें है, नहीं है, इसमें है, तो हाँ इसमें है, तो इसको, ये कह रहा है भाग और प्लस, तो भाग और प्लस का मतलब है यहां पे प्लस की जगह पे भाग कर देंगे, और ध्यान दीजिएगा जहां पे भाग है यहां पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि अदल बदल दिए गए, ये बोल रहे हैं, मतलब इंटरचेंज करना है, एक दूसरे में बदलना है। जहां पे प्लस है वहां पे भाग कर देंगे और जहां भाग है वहां प्लस, तो ये एक समीकरण बनेगा दोस्तों 24 यानी कि 24/6, उसके बाद से गुने 3, उसके बाद से यहां पे प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। अब देखेंगे सॉल्व करके क्या 14 हो रहा है कि नहीं। अब बोर्ड मास रूल लगाएंगे, यहां पे 24 को 6 से भाग करेंगे, 6 चौको 24, 4 गुने 3 प्लस 3 माइनस 1 बराबर 14, ये हो रहा है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, भाग हो गया गुना, तो 4 तिहाई 12, 12 प्लस दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए 3 माइनस 1 बराबर होना चाहिए 14। तो 12 और 3 आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 12 3 15 माइनस 1 बराबर क्या होगा 14। तो 15 में से 1 कम करेंगे, क्या होगा 14, और बराबर आ रहा है 14, यानी LHS बराबर RHS आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिला
कि जिस ऑप्शन में भाग होता है ज्यादातर मतलब चांस होता है 99% चांस होता है वो ऑप्शन सही हो। तो यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, लेकिन कब, ये लास्ट में। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पहले आया तो पहले हम इसको चेक किए, ठीक है। ये सही नहीं होगा, ये ना सोचिएगा कि जो भाग है वही सही होगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। आप पहले चेक क्या करेंगे, जिस ऑप्शन में भाग वाला सिंबल हो। हम आपको क्या बताएं, जिस ऑप्शन में दोस्तों भाग वाला सिंबल हो, ध्यान दीजिएगा, जिस ऑप्शन में भाग वाला सिंबल हो वो ज्यादातर चांस होता है सही होने के लिए, और यहां पे सही भी हुआ है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ध्यान दीजिए, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है सी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे से देखेंगे। चिन्हों के, ध्यान दीजिएगा, चिन्हों के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यानी यहां पे बोल रहे कौन से ऑप्शन का चिन्ह हम बदल दे तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। यहां पे किस ऑप्शन में भाग वाला है, सी वाले में, माइनस और भाग। यहां पे भाग होगा और जहां पे माइनस है, ध्यान दीजिए, यहां पे माइनस है भाग और भाग की जगह माइनस, तो ये समीकरण बनेगा 30/6 -4, उसके बाद से क्या है दोस्तों, +2 × 3 = 7। अब देखेंगे क्या हो रहा है कि नहीं। तो पहले भाग करेंगे तो 6 × 5 = 30, 5 - 4 +2 × 3 = 7, यही हो रहा है ना। अब गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 - 4 +6 = 7। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 5 जोड़ेंगे, 11 - 4 = 7, तो 11 में से 4 जा 7 = 7 आ रहा है। LHS = RHS आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, सी सही हो जाएगा। माइनस और भाग को अगर हम इंटरचेंज कर दे तो समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, जब कभी भी इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन आएगा, सिंबल बदलने वाला आएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, भाग वाले सिंबल को पहले चेक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, हाँ सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। 8वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल कर नीचे दिए गए समीकरण का सही, हाँ सही करिए। नीचे दिए गए समीकरण को सही कीजिए, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कौन सा सिंबल बदल दे कि समीकरण सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए सभी स्टूडेंट, यहाँ पे पहले किसे चेक करेंगे, भाग वाला सिंबल बी में, तो बी को गुने और भाग। ध्यान दीजिए, गुने और भाग मतलब गुने की जगह भाग हो जाएगा और भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुने हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 3 - 9, ध्यान दीजिए 3 - 9 भागे क्या होगा दोस्तों 27, और क्या हो रहा है दोस्तों प्लस आपका 9 और उसके बाद से गुने 3 बराबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। तो यहां पे क्या होगा, अच्छे से एक बार देखिए, क्या बोला है, गुने और भाग। तो गुने की जगह पे हम भाग कर लिए, भाग की जगह पे दोस्तों हम गुना कर लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए 9 में 27 से भाग जाएगा, 9 में 27 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए 3 - 9 और भागे ये क्या होगा 27, यानी कि 1/3 प्लस क्या होगा 9 गुने 3 बराबर 3 आएगा। कभी ये सॉल्व होगा, बराबर में 3 आएगा सॉल्व करने के बाद, नहीं होगा। सभी स्टूडेंट पहले यहां पे अच्छे से देखिए, पहले यहां पे आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, हाँ देखेंगे तब समझ में आएगा। डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, सॉल्व करके देखना है। यहां पे बोल रहे हैं गुने और भाग, तो गुने की जगह भाग कर लिए, भाग की जगह गुने कर लिए, बस। अब देखिए 3 - 9 भागे 27 लिखे हैं, प्लस 9 लिखे और गुने 3 लिख दिए, बराबर 3 होना चाहिए। तो 9 में दोस्तों 27 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये इससे सॉल्व ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी से ये सॉल्व नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, माइनस और भाग। इस वाले ऑप्शन को आप चेक करेंगे, ठीक है, इसको चेक करिए। माइनस की जगह सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, माइनस और क्या बोल रहे हैं भाग, तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए,
और क्या कह रहे हैं दोस्तों, माइनस और भाग कह रहे हैं ना, और भाग की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे ये 3/9, ध्यान दीजिएगा, गुने क्या है दोस्तों 27, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, प्लस क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, +9 और माइनस क्या है 3 बराबर 3। अब देखिए 3/9 गुने क्या होगा 27, प्लस क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, प्लस क्या, यहां पे क्या हो रहा है, हाँ सॉरी 2 सेकेंड, हाँ यहाँ पे आपका भाग नहीं है, ये माइनस है, हाँ ये क्या है, माइनस है, ठीक है। हाँ समझिए सभी स्टूडेंट समझिएगा, 27 + 9 - 3 बराबर 3, कहीं पे गलत हो रहा है, ध्यान दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, सभी स्टूडेंट देखेंगे। तो 9 3 27, 3 3 के 9, ध्यान दीजिएगा, 9 + 9 - 3 बराबर 3 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हो रहा है। हाँ ये जरूरी नहीं है कि भाग वाला जो है वो असही हो जाएगा। 9 9 18, ध्यान दीजिएगा, 9 9 18 माइनस क्या होगा 3 बराबर 3, 18 में से 3 जा 15 बराबर 3 होगा, इज नॉट इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट क्या सोच के सॉल्व कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा कि भाग वाला जिस ऑप्शन में उसको सही बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट बी बोले सी बोले, यहां पे इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब आपके पास दो ऑप्शन, पहला और आखिरी बचा है। हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, पहला और आखिरी बचा है, ध्यान दीजिएगा, पहला और आखिरी बचा है। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा इस केस में, ध्यान दीजिएगा, हाँ इस केस में क्या करना पड़ेगा अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, पहला को चेक करें या आखिरी को चेक करें। अब यहां पे तो हम पूरा किए, लेकिन यहां पे आपको पूरा नहीं करना चाहिए था। यहां पे जो हम आपको लोगों को दोस्तों यहां पे जो पूरा समीकरण दिखाए, आपको पूरा सॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं थी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पे थोड़ा सा सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, धैर्य रखेंगे, बनाए रखेंगे, नहीं तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम किस लिए क्वेश्चन दिए, ताकि आप लोगों के दिमाग से ये भ्रम हट जाए कि जिसमें भाग होता है वो सही होता है। हम क्या बोले, 99% क्वेश्चन में सही होता है, 100% नहीं बोले, ठीक है। हाँ अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे गुने और भाग बात कर रहा था ना, तो अगर दोस्तों हम गुने की जगह पे भाग रखते तो भाग नहीं जाता, यहीं पे इस ऑप्शन को आप हटा देते। ध्यान दीजिएगा, यहां पे माइनस और क्या है, भाग है, ध्यान दीजिएगा, माइनस और भाग, तो यहां पे माइनस है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यहां पे माइनस है, तो यहां पे करते 9 को 3, ध्यान दीजिए 3 में 9 से भाग नहीं जाता, इस ऑप्शन को भी रोक देते। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिए सभी स्टूडेंट समझिए, अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे या देखेंगे, चलिए डी को देखते हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं डी सही है, तो डी को देखते हैं। ध्यान दीजिए, डी में क्या बोल रहे हैं, गुने और माइनस, क्या बोल रहे हैं डी में, गुने और माइनस, यानी कि यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पे गुना, ठीक है। चलिए 3 × 9 - 27, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, 3 × 9 - 27 + 9 और भागे 3 बराबर 3, क्या हो रहा है कि नहीं। हाँ देखने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट, 3 × 9, ध्यान दीजिए, पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, या यहां पे गुना भी कर सकते हैं, एक साथ चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग है, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन कोई नहीं। 3 × 9 - 27 प्लस क्या होगा, 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 3 का 9, समझिएगा, बराबर 3 आना चाहिए। 3 × 9 करेंगे इसको दोस्तों तो क्या होगा, 27 - 27 + 3 बराबर 3 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, या आप चाहे तो 27 27 कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड मास रूल पे चलिए, 3 और 27 30 माइनस 27 बराबर 3, तो 30 में से 27 दोस्तों घटाएंगे तो क्या होगा, 3 बराबर 3। LHS बराबर RHS आ रहा है किस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी से, तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छे से देखिए, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि चिन्हों माइनस और गुने को तथा संख्याओं 4 और 3 को परस्पर बदल दे तो 2 + 9 भागे 4 - 3 × 1 का मान होगा, क्या होगा। क्या बदलने की बात कर रहे हैं दोस्तों, बताइएगा सभी स्टूडेंट, बदलने की बात क्या कर रहे हैं,
माइनस और गुने। जहां पे दोस्तों माइनस है यहां पे हो जाएगा गुना, ध्यान दीजिए, और जहां पे गुना है यहां पे हो जाएगा माइनस, और जहां पे 4 है वहां पे 3 कर देंगे, जहां पे 3 है वहां पे 4 कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहां पे हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा 4। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो ये एक समीकरण बनेगा 2 प्लस, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 2 प्लस 9 और भागे क्या होगा 3, गुने क्या होगा 4 और माइनस क्या होगा 1। इसी का मान बताना है। आंसर तो दे सकते हैं, कुछ नहीं करना है, भाग करेंगे यहां पे सभी स्टूडेंट, 2 प्लस 3 तिरिके 9 और गुने क्या होगा 4। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आंसर तो आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, 3 चौको 12, 2 प्लस 12 माइनस 1। अब जोड़ेंगे 12 और 2 जोड़ेंगे 14 माइनस 1, 14 में से 1 जा 13। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, आंसर होगा 13। समझ रहे हैं ना, जो जो चेंज करने के लिए बोला हम चेंज कर दिए और आंसर आपका आ गया 13। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 13 आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का आंसर 13 आया है ऑप्शन नंबर बी आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का आप लोग दोस्तों आंसर देंगे। हाँ, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले देखिए। यहां कह रहे हैं प्रश्न चिन्ह काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं सभी स्टूडेंट अच्छे से देखने का पहले प्रयास करिए। क्या बोल रहा है, प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क यहां लगा है ना, चिन्हों को बदलने पर निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। यानी इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों तीन, देखिए यहां पे क्या है, 3 जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी तीनों जगह कौन सा सिंबल उठा के रख दे कि बराबर में क्या हो जाए, 41 हो जाए, ये बोल रहा है। हाँ, बराबर में क्या हो जाए, 41 हो जाए। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। हाँ, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए कि यहां पे क्या रख दे कि बराबर में क्या हो जाए, 41 हो जाए। तो यहां पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखेंगे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, कोई भी सिंबल रख के चेक नहीं करना है। पहले देखेंगे भाग वाले सिंबल को रखने पे क्या कंडीशन को आगे बढ़ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। यहां पे लास्ट में भाग वाला, यहां पे भाग रखेंगे तो दोस्तों 5 में 6 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इस ऑप्शन को अभी चेक नहीं करेंगे। यहां पे भाग है यानी कि यहां पे, तो 12 में 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इस ऑप्शन को भी चेक नहीं करेंगे। यहां पे भाग है मतलब यहां पे, ठीक है, तो 5 में 6 से नहीं जाएगा, इसे भी अभी चेक नहीं करेंगे। यहां पे पहले में भाग है तो यहां पे भाग है, क्या 84 में 12 से भाग जाएगा, 12 से 84 जाएगा। तो हम चेक किसको करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, समझिए, ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। यानी कि यहां पे भाग, फिर क्या होगा गुने, और फिर क्या होगा प्लस। तो ध्यान दीजिए 84, ध्यान दीजिए भागे 12। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, समीकरण क्या बन रहा है, गुने 5 और प्लस क्या हो रहा है 6, बराबर क्या हो रहा है 41। ठीक है, अब देखिए सभी स्टूडेंट सॉल्व करिए। तो भाग करेंगे 84 को 12 सत्ते 84 गुने 5 प्लस 6 बराबर 41। अब क्या करेंगे, गुने करेंगे, 7 5 35 प्लस 6 बराबर क्या होना चाहिए 41। ध्यान दीजिएगा, तो 35 6 दोस्तों क्या होगा 41, बराबर क्या हो रहा है 41। LHS बराबर RHS हो रहा है, ध्यान दीजिए LHS बराबर RHS हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का आंसर डी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर डी आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे क्या करना है। ध्यान दीजिए, एक बार और बता देते हैं क्या करना है। ये भाग वाला यहां पे रखे तो 5 में 6 से नहीं जाएगा, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम क्या किए, इस ऑप्शन को छोड़ दिए। फिर भाग वाला यहां पे, तो 12 में दोस्तों 5 से भाग नहीं जाएगा, इस ऑप्शन को भी छोड़ दिए। फिर भाग वाला यहां पे मतलब इस वाले पे, 5 में 6 से भाग नहीं जाएगा, इसे भी छोड़ दिए। भाग वाला यहां पे मतलब यहां पे, तो 84 में 12 से भाग जा रहा है, तो इसी को चेक किए। ठीक है, ये तरीका सीखिए,
सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का डी आया। तरीका सीखिए कि कैसे हम डायरेक्ट उस ऑप्शन पे पहुंचे जो ऑप्शन सही है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टार चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। ध्यान दीजिए, तो यहां पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। यहां पे क्या करना है, भाग वाला सिंबल देखिए किस ऑप्शन में है, यहां पे। तो क्या यहां पे अगर हम भाग रखेंगे तो ये 9 में 3 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा। तो पहले हम इसी ऑप्शन को रखेंगे, यहां पे भाग और यहां पे गुने, यहां पे माइनस और यहां पे बराबर। ठीक है, तो ये समीकरण बनेगा 9/3 और उसके बाद से गुने 3। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए क्या समीकरण बन रहे हैं, 9/3 गुने क्या हो रहा है 3, माइनस क्या हो रहा है 3, बराबर क्या हो रहा है 6। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो भाग करेंगे पहले, तो 3 तिरी के 9 गुने 3 माइनस 3 बराबर 6। तो 3 अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 तिरी के 9, 9 माइनस 3 बराबर 6। तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 बराबर 6। LHS बराबर RHS। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है पूरा, किससे, ऑप्शन नंबर पहले से। हाँ जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया ए, आप सभी स्टूडेंट सही है। चलिए हाँ ठीक है, क्या करना है, भाग वाले सिंबल को देखना है और रख देना है, आंसर आ रहा है। अब तो आप लोगों की प्रैक्टिस की तरह चल रही है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से देखेंगे सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा यहां पे। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। क्या है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। यहां पे क्या करेंगे, वही ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, भाग वाला ही सिंबल ट्राई करेंगे। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो यहां पे भाग वाला सिंबल कहां है, लास्ट में। तो यहां पे रखेंगे, क्या 19 में 10 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस ऑप्शन को अभी हम चेक नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाग वाला यहां पे है, यहां पे मतलब यहां पे। क्या दोस्तों 3 में 19 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस ऑप्शन को भी अभी हम छोड़ रहे हैं। भाग वाला कहां है, यहां पे, ध्यान दीजिए। तो क्या 19 में 10 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यानी इस ऑप्शन को भी हम अभी छोड़ेंगे, इसमें भाग वाला नहीं है। जब भाग वाला नहीं है तो इसी को चलिए चेक करते हैं, डी को। ठीक है, क्या है, गुने है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, भाग वाला से क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, गुने, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है माइनस। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, तो ये समीकरण बनेगा 27 इंटू 3, ध्यान दीजिएगा, प्लस 19, ध्यान दीजिए, उसके बाद से -10 इज इक्वल टू 90। ठीक है, हाँ ये 90 है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। हाँ क्या करेंगे, गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 27 गुने 3 81, प्लस क्या है 19 माइनस 10 बराबर क्या है 90। हाँ बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही इसे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें भाग नहीं है, गुना है तो गुना, फिर प्लस, फिर घटाओ। ठीक है, हाँ तो 81 और 19 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। 81 और 19 जोड़ेंगे 100 माइनस 10 बराबर क्या है 90 है। तो 100 में से 10 घटाएंगे, 90 बराबर 90। हाँ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, हाँ समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। तरीका देखिए क्या लगा रहे हैं कि डायरेक्ट हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। हाँ, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आपको भाग वाला सिंबल से देखना है कौन सा पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो इसमें भाग वाला नहीं है तो इसी को चेक कर लेंगे। ठीक है, आंसर आ गया। तरीका सीखिए कैसे जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रश्न को छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन को मिलाना है। इसमें चारों ऑप्शन नहीं मिलाया जाता है, उसी ऑप्शन को चेक किया जाता है जो सही हो, कुछ ही सेकेंड में पता करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों अलग टाइप का है, ध्यान दीजिए। पहले तो आप सभी स्टूडेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत वो क्वेश्चन देखे, ये दोस्तों सेकंड टाइप डाल के लिखिएगा। सभी स्टूडेंट सेकंड टाइप डाल के लिखिएगा, ध्यान दीजिए। सभी स्टूडेंट सेकंड टाइप कर लीजिएगा नोट्स में अपने, वहां से फिर लिखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला जो बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चन थे उसको आप सभी स्टूडेंट समझ लिए, ठीक है। अब सेकंड टाइप डाल लीजिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास रूल पे आधारित नहीं होते हैं, इनको कुछ अलग नियम से सॉल्व करना होता है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, नोट जरूर करिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तरों में से हल न किए गए समीकरण का उत्तर दीजिए। यहां पे एक समीकरण का उत्तर नहीं दिया गया, क्वेश्चन मार्क है, इसी का आंसर देना है। यहां पे हो क्या रहा है, 9 गुने 7 गुने 4 बराबर 794, 3 गुने 4 गुने 6 बराबर 436, 4 गुने 2 गुने 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, प्रश्न में कुछ है नहीं, आप बस ये देखेंगे 974 को ये 794 कैसे लिखा है, आंसर इसका दीजिए। तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 2 ऑप्शन यहाँ पे ढका हुआ है, ठीक है। हाँ, 2 ऑप्शन ढका हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट पहले और दूसरे में ही आंसर देने लग गए हैं, ठीक है। और सही भी आंसर है पहले दूसरे में, अच्छा ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए 9 7 4 है, तो यहां पे देखेंगे 9 7 4 है। यहां पे देखिए 3 4 6 है, 3 4 6। कुछ नहीं करना है, ये जो 7 है ना इसको आगे कर दीजिए, 7 9 4 हो गया। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए, करना कुछ नहीं, ये 7 को आगे कर देंगे तो क्या होगा, 7 9 4, ठीक है, बस यही करना है। 4 को आगे कर देंगे तो 4 3 6, ध्यान दीजिए 4 3 6, देखिए यहां पे दिया हुआ। इसी प्रकार से 2 को आगे कर देंगे तो 2, उसके बाद क्या होगा 4 7, 247, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, 247, कुछ नहीं करना है, एक अंक को आगे करना है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो संख्याएं दी है सेम संख्याएं यहां पे लिखा हुआ है, ये जो संख्याएं सेम संख्याएं यहां पे है, बस स्थान का परिवर्तन किया है। हाँ, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ये जो दूसरा है ना, ये पहले पे चला जाएगा, या कह लीजिए दोस्तों, या आप कह लीजिए, सभी स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, 3 4 की जगह पे 4, यहाँ पे 3 की जगह पे, ठीक है। दोनों को स्थान बस बदल दीजिए दो संख्या का, ठीक है। हाँ, कैसे भी सोच सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट 247 दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये बोर्ड मास रूल पे आधारित नहीं होते दोस्तों, इसको अलग तरीके से सोचना होता है, ठीक है। सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 3% 2 इज इक्वल टू 50, 2% 4 इज इक्वल टू 60, तो 5% 4 इज इक्वल टू क्या होगा, का मान बताना है, का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, तो यहां पे भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। यहां पे हमें यह देखना है 3 और 2 को क्या करे कि 50 हो जाए, 2 और 4 को क्या करे कि 60 हो जाए, उसी प्रकार से 5 और 4 को करके यहां पे लाएंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करिए, कैसे कर सकते हैं, आंसर आप लोग ला सकते हैं। हाँ, इसका आंसर आप लोग दीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर दीजिए, क्या होगा। हाँ, ध्यान दीजिए, इसका आंसर दीजिए, इसी में से देना है। बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अगर हम यहां पे जो परसेंटेज का सिंबल है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, जो परसेंटेज का सिंबल है इसकी जगह पे अगर हम प्लस कर दे, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज के सिंबल की जगह प्लस कर दे, तो यहां पे प्लस करेंगे तो 3 2 5 होगा, और इसका 10 गुना कर दीजिए, क्या है, तो क्या हो जाएगा 50। यहां पे अगर प्लस करेंगे तो 4 2 6, और 10 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60। समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट, यहां पे प्लस कर देंगे तो 5 4 क्या होगा 9, और इसका भी 10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और 90 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। यानी परसेंटेज की जगह क्या करना है, प्लस करना है और उसका 10 गुना कर देना है, ठीक है। हाँ, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया 90, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हाँ, संख्याओं को जोड़ के 10 गुना करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, यदि 24 गुने 2 बराबर 84 और 32 गुने 3 बराबर 69 हो तो 13 गुने 3 बराबर क्या होगा? ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिए, 24 गुने 2 बराबर 84 और 32 गुने 3 बराबर 69, तो 13 गुने 3 बराबर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करिए। हाँ, अगर हम 24 गुने 2 को, ध्यान दीजिए, कैसे 84 कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, अगर हम 24 गुने 2 का गुना ही कर दे तो 24 दुना के क्या हो जाएगा? 24 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा? 24 दुना के 48 होगा। लेकिन यहां पे लिखा क्या है? 84 लिखा है। दोनों संख्या को पलट दीजिए, दोनों संख्या को क्या करिए? पलट दीजिए। सभी स्टूडेंट देखिए, 48 पलटेंगे 84 हो जाएगा, यहां पे 84 दिया है। 32 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा? 96 होगा। इसे भी पलट दीजिए, 9 6 है तो 6 ने कर दीजिए, ठीक है, तो 69 हो गया, 69। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, 13 तिया दोस्तों क्या होगा? गुना करेंगे 39, 39 को भी क्या करेंगे? पलटेंगे, 3 9 है तो 9 3, यानी यहां पे क्या होगा? 93, 93। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आंसर आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। मन लगा के अच्छे से पढ़िए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। हाँ, बस कुछ नहीं करना है। हाँ, गुना करके संख्या को पलट देना है, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं? 93 क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। हाँ, अलग टाइप के क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करने में मजा भी आता है, ठीक है। हाँ, चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, यहां पे लिखा है, यदि 40 @ 8 बराबर -5, 30 @ 3 बराबर -10 और 20 @ 5 बराबर -4, तो आपको बताना है 60 @ 3 बराबर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। प्रश्न सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जहां पे दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, इसका आंसर हम उम्मीद करते हैं दे सकते हैं। जहां पे दोस्तों @ का सिंबल है, ध्यान दीजिए, वहां पे हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, वहां पे करेंगे भाग और उसके बाद क्या करेंगे? भाग के जस्ट बाद माइनस लगाएंगे, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट समझिएगा, यहां पे भाग करेंगे तो 8 5 40, 5 होगा और जो आया उसको माइनस में लिख देंगे। यहां पे भाग करेंगे तो 3 10 में 30, माइनस कर देंगे 10। सभी स्टूडेंट समझिए, यहां पे है तो यहां भाग करेंगे, 5 चौको 20, 4 -4, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से यहां पे भी करेंगे भाग 3 से, 20 -20। हाँ, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है -20, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। भाग करना है और माइनस में आंसर देना है। क्या करना है? भाग करना है और माइनस में आंसर देना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है -20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, ध्यान दीजिए, इसका आंसर आप लोग देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल है, इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। ये अगर लिख रहा है 4 + 3 बराबर 25 और 8 + 4 बराबर 80, तो 3 + 2 बराबर क्या होगा? ये पूछ रहा है, आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, 4 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 5 नहीं होगा। तो हम 4 का अगर स्क्वायर कर दे और 3 का स्क्वायर कर दे तो क्या होगा? 16, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 16 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 25 होगा। और देखिए 25 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट, 25 क्या है? देखिए 25 क्या है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होगा? 25 होगा और 25 देखिए यहां पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा बताइएगा? 64 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। 64 और 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 80। और देखिए 80 ऊपर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा? 80, और 80 ऊपर दिया हुआ। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4
9 4 13, यहां पे क्या होगा 13। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। कर क्या रहा है, दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ना है। बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 56 गुने 11 बराबर 9, 37 गुने 13 बराबर 6, 42 गुने 12 बराबर 3, तो आपको दोस्तों बताना है 87 गुने 77 बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है 56 11 को क्या करे 9 हो जाए। तो दोस्तों 56 में 11 जोड़ेंगे या घटाएंगे या 11 से भाग करेंगे, 9 नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दीजिए, करना क्या है सभी स्टूडेंट समझिए। यहाँ पे 56 देखिए किन संख्याओं से मिलके बना है, 5 और 6। ध्यान दीजिएगा 5 और 6, 5 और 6 अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 हो जाए। 11 किन संख्याओं से, 1 और 1, इसे जोड़ेंगे 1 और 1 आपस में 2 होगा, और गुने की जगह माइनस करिए, 11 में से 2 जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा 9। समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 3 और 7 मिलके क्या होगा 10, माइनस कर लीजिए, 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, 10 में से 4 जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा 6, देखिए ऊपर 6 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 4 और 2 जोड़ेंगे 6, फिर माइनस 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 6 में से 3 जा 3, ऊपर दिया हुआ है, दिख रहा है ना, आंसर आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। 8 और 7 जोड़ेंगे 15, फिर माइनस 7 और 7 जोड़ेंगे 14, 15 में से 14 जा 1, और यही क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए यानी एक आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पहले ये देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है 19 नंबर, 9 स्टार 7 इज इक्वल टू 32, 13 स्टार 7 इज इक्वल टू 120 और 17 स्टार 9 इज इक्वल टू क्या बोला है 208। तो आपको बताना है दोस्तों 19 स्टार 11 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी 19 स्टार 11 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, कैसे सॉल्व हो रहा है एक बार सभी स्टूडेंट देखिए। हाँ क्या सभी स्टूडेंट देखिए, 9 7 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 16 होगा, 16 दूना के 32, 13 7 20, लेकिन 120 है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, करना क्या है, एक बार क्या करिए दोस्तों इनको जोड़िए, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जोड़ना है और एक बार इनका अंतर करना है, घटाना है, ठीक है, माइनस करना है। तो 9 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16, और 9 में से 7 जा दोस्तों 2, और दोनों को आपस में गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 32 होगा, देखिए 32 दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे क्या करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। 13 7 क्या होगा, 13 7 बताइए सभी स्टूडेंट, 13 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 और 7, एक बार क्या करना है प्लस और एक बार करना है माइनस, 13 7 20, और माइनस करेंगे 13 में से 7 तो क्या होगा 6, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा 6, और दोनों को गुना करना है तो 20 छक्के 120, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ यहाँ पे 17 और 9 एक बार जोड़ेंगे और 17 में से 9 एक बार घटाएंगे तो 17 और 9 दोस्तों क्या होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 17 और 9 क्या होगा 26, ठीक है। फिर गुने, एक बार 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 8, हाँ 25 वटे 201 वटे 8, 208, समझ रहे हैं क्या होगा 208, गुना करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पे क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे और गुना करेंगे। 11 और 19 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 20, ठीक है। 11 और 19 जोड़ेंगे तो क्या होगा 30 होगा, ठीक है, क्या होगा 30, और एक बार घटाएंगे, ठीक है, 11 इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ आंसर तो आ रहा है आप लोगों का सही, हाँ क्या होगा 8, ठीक है। तो गुने 8, 3 वटे 24, तो 200 क्या होगा 40, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, 240। हाँ
चलिए सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा। हाँ, यदि 94 + 16 = 42 तथा 89 + 23 = 78 हो तो 63 + 45 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आप लोग दीजिए। हाँ इसका आंसर आप लोग दीजिए। पिछला क्वेश्चन का जितने भी स्टूडेंट आंसर दिए आप सभी स्टूडेंट सही है, कुछ स्टूडेंट का नाम नहीं ले पाए हैं। बहुत तेजी से आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो नाराज नहीं होना है, ठीक है। हाँ सभी स्टूडेंट अच्छे हैं, सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट आंसर दिए थे 240 आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 94 और 16 को क्या करे 42 हो जाए, 89 और 23 को क्या करे 78 हो जाए, उसी प्रकार से 63 और 45 को करके लाएंगे, ठीक है। हाँ तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, सीखिए। 94 16 जोड़ेंगे तो 42 होगा नहीं, 16 से भाग जाएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। हाँ अगर इसको आपस में गुना करें, 9 चौको 36 प्लस 1 गुने 6 6 36 6 42, समझने का प्रयास करिए। 8 गुने 9 8 9 72 प्लस 2 गुने 3 2 तिहाई 6, ध्यान दीजिए 72 6 78। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 गुने 3 18 प्लस 4 गुने 5 20 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए 38, क्वेश्चन मार्क पे होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिए। लेकिन आंसर आया है 38, तो आप सभी स्टूडेंट सही है। जितने भी स्टूडेंट का 38 आंसर है आप सभी स्टूडेंट एकदम अच्छे हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, मन लगा के तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जाम है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, आने वाले टाइम में क्या है, एग्जाम है, और एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, डेली पढ़िए। कहीं पे आपको किसी प्रकार में की टॉपिक या किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करिएगा। सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम से पहले तो जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करिए और फॉलो कर लीजिए, जुड़े रहिए, ठीक है। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बोल दीजिए क्लास को ज्वाइन करे, ठीक है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। हाँ जितना क्वेश्चन कराया हूं सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। सभी प्रश्नों की क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो जब आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे क्या होंगे, परफेक्ट होंगे। तो प्रैक्टिस आप सभी स्टूडेंट डेली करिए, अच्छे से करिए, मन लगा के आप सभी स्टूडेंट तैयारी करिए, ठीक है। हाँ मन लगा के आप सभी स्टूडेंट तैयारी करिए, एकदम अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, एक भी दिन एब्सेंट न रहिए, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है, तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें।